नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं हमारे साथ लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे अब की बार कौन सी पार्टी केंद्र में सरकार बना रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देश में लोकसभा के 7 चरणों में चुनाव होने, जिसके चलते 4 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। चौथे चरण की वोटिंग यानी कि कल 13 मई को लोकसभा की चौथे चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते हुए हम आपके बीच एक ताजा सटीक ओपिनियन पोल लेके पहुंचे। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है या फिर बीजेपी अब की बार तिबारा से अपनी केंद्र में सरकार बना रही है या फिर अब की बार इंडिया महागठबंधन अपने केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में मजबूत नजर आ रहा है। इस ताजा सटीक ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को देश विदेश की तमाम ताजी खबरें इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपको इस चैनल के माध्यम से ताजा एग्जिट पोल और सर्वे आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं आज के हम ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहले राज्य। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का सबसे ताजा सटीक ओपिनियन पोल। आज के ताजा सटीक ओपिनियन पोल में सबसे पहला राज्य आता है हमारा पंजाब। पंजाब राज्य में लोकसभा कुल 13 सीटें। यदि हम पंजाब राज्य के ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 10 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए का यहाँ सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एनडीए की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी पंजाब राज्य में 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें, वहीं एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। वहीं झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन अर्थात एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा असम। असम राज्य में लोकसभा कुल 14 सीटें, वहीं बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो 5 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। असम राज्य में भी अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि असम राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन 1 सीट से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में लोकसभा कुल 17 सीटें। यदि हम तेलंगाना राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 9 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तेलंगाना में 3 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है, यानी कि तेलंगाना राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को 4 सीटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन यहाँ पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 4 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, वहीं एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का हिमाचल प्रदेश राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इंडिया गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा कुल 5 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी यहाँ 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में उत्तराखंड राज्य में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य में लोकसभा कुल 26 सीटें। यदि हम गुजरात राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 17 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट। अन्य दल के खाते में भी गुजरात राज्य में 1 सीट जाने का अनुमान है, यानी कि गुजरात राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसके चलते हुए यहाँ बीजेपी को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जो कि आप देख भी सकते हैं एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ 17 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों, अगले राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान राज्य में। अन्य दल का राजस्थान राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए चल रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान में विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुए थे, जिसके चलते एनडीए अर्थात बीजेपी ने अपनी वहां सरकार बनाई है, जिसमें से एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में लोकसभा कुल 39 सीटें, इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 31 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी तमिलनाडु राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि तमिलनाडु राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा पश्चिम बंगाल। यदि हम पश्चिम बंगाल का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 7 सीटें, वहीं एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी खाते में भी यहाँ 7 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल के खाते में 28 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य में अन्य दल को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जिसके चलते अन्य दल को यहाँ अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल जान लेते हैं। अगला राज्य आता है हमारा बिहार। बिहार राज्य में लोकसभा कुल 40 सीटें, यदि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 22 सीटें, एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी बिहार राज्य में 3 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है, यानी कि बिहार राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए अर्थात बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है बिहार राज्य में। चलिए साथियों, अगला राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 80 सीटें। यदि हम उत्तर प्रदेश राज्य का ताजा सटीक ओपिनियन पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें, वहीं एनडीए गठबंधन अर्थात बीजेपी खाते में 40 सीटें। अन्य दल के खाते में उत्तर प्रदेश राज्य में 8 लोकसभा सीट जाती
जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो अन्य दल के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। जो बीएसपी यानी कि मायावती जी की पार्टी जो बीएसपी उसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब की बार मायावती जी भी 8 लोकसभा सीट ले जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजसटी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा कुल 48 सीटें। यदि हम महाराष्ट्र राज्य के ताजसटी को अपने पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में महाराष्ट्र राज्य में 5 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र राज्य में इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में लोकसभा कुल 6 सीटें। यदि हम जम्मू कश्मीर राज्य के ताजसटी को अपने पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर राज्य में। अन्य दल का जम्मू कश्मीर राज्य में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा कुल 25 सीटें, जिसके चलते हुए यहाँ चौथे चरण में जो वोटिंग हुई थी 25 की 25 लोकसभा सीटों पर यहाँ चुनाव हो चुका। इसमें हम बात कर लेते हैं एनडीए अर्थात बीजेपी खाते में कितनी सीटें जाती नजर आ रही है, 6 सीटें। इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में भी यहाँ 6 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों के खाते में 13 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में कहीं ना कहीं अन्य दल अपने काफी मजबूत स्थिति से चुनाव लड़े हैं, जिसके चलते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में अन्य दलों के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा हरियाणा। हरियाणा राज्य में लोकसभा कुल 10 सीटें। हरियाणा राज्य के ताजसटी को अपने पोल हम देखें तो बीजेपी अर्थात एनडीए खाते में 3 सीटें, वहीं इंडिया गठबंधन अर्थात कांग्रेस के खाते में 5 सीटें, अन्य दल के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि हरियाणा राज्य में इंडिया महागठबंधन को 2 लोकसभा सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी अर्थात एनडीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा कुल 11 सीटें। यदि हम छत्तीसगढ़ राज्य के ताजसटी को अपने पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन अपनी 3 सीटों से बढ़त बनाए हुए चल रहा है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य दल का खाता खुलने की संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा केरल। केरल राज्य में लोकसभा कुल 20 सीटें। इंडिया गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए गठबंधन की यहाँ लुटिया डूबती हुई नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी केरल राज्य में 4 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि केरल राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजसटी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में लोकसभा कुल 21 सीटें। यदि उड़ीसा राज्य की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में भी यहाँ 10 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा राज्य में अन्य दल के खाते में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। यानी कि उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा कुल 25 सीटें। यदि हम मध्य प्रदेश का ताजसटी को अपने पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें, एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का यहाँ सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन को 3 लोकसभा सीटों से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते हुए एनडीए अर्थात बीजेपी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य में एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ इसी वजह से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा मिजोरम। मिजोरम राज्य में लोकसभा कुल 1 सीट है जो इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल और एनडीए का यहाँ खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा कुल 2 सीटें। यदि अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात करें तो एनडीए अर्थात इंडिया महागठबंधन दोनों के बीच 1-1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दल का अरुणाचल प्रदेश में खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल देख लेते हैं। अगला राज्य था हमारा गोवा। गोवा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें। एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में भी यहाँ 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। गोवा राज्य में दोनों में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। चलिए साथियों अगला राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा कुल 2 सीटें। यदि हम त्रिपुरा राज्य की 2 सीटों की बात करें तो इंडिया महागठबंधन खाते में 1 और अन्य दल के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए अर्थात बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला राज्य था हमारा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में लोकसभा कुल 28 सीटें। यदि हम कर्नाटक राज्य के ताजसटी को अपने पोल देखें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें, वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन के खाते में 3 सीटें, अन्य दल के खाते में यहाँ 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक राज्य के अंदर इंडिया महागठबंधन को अधिक फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए अर्थात बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिसके चलते इंडिया महागठबंधन को यहाँ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए साथियों अगले राज्य के ताजसटी को अपने पोल जान लेते हैं। अगला राज्य था हमारा दिल्ली क्षेत्र। दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा कुल 7 सीटें। एनडीए अर्थात बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अन्य दल के खाते में भी दिल्ली क्षेत्र में 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, जिसके चलते हुए इंडिया महागठबंधन को अधिक सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं आज के मोटे मोटे आंकड़ों की, जिसमें से हमने 543 सीटों की लोकसभा चुनाव 2024 का ताजसटी को अपने पोल विस्तार से जाना। उसमें देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी को अब की बार कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जो हमने इस ताजसटी को अपने पोल में जानने की कोशिश करी। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंडिया महागठबंधन के खाते में यहाँ 269 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए अर्थात बीजेपी गठबंधन
गठबंधन के खाते में 194 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है और अन्य दल की बात करें तो यहाँ 80 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल में आप देख सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अब की बार बढ़त बनाए हुए चल रहा है, कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत के काफी नजदीक नजर आ रहा है। इसमें अब की बार कह सकते हैं कि इंडिया महागठबंधन अब की बार केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रहा है। इंडिया महागठबंधन को मात्र अन्य दलों से 3 सीटें मिल जाती है तो अब की बार केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम हो सकता है। आप साथियों किसकी सरकार देखना चाहते हैं केंद्र में और किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ के साथ ये भी बताएं कि अन्य दल किसके साथ जाकर अब की बार केंद्र में सरकार बनाएं और देश को अपना प्रधानमंत्री दें। साथियों कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।